और ये यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, ये देखिए आप। नीचे फाउंडेशन पूरी क्लियर हो चुकी है। 103। ये क्या भाव पड़ता है पेटी? ये ऐसे ही पेटी जा रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के बज गए हैं 7 और सुबह सुबह के नज़ारे में बता रहा हूँ आपको। पहाड़ों पे सुबह का नज़ारा कैसा रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं खुला है। जैसे रात को जल्दी सब दुकानें बंद हो गई थी और सुबह आप अभी देख सकते हैं जैसे अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं खुला है। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 11 और हम होटल से कर चुके हैं चेकआउट। और अब हम प्लान कुछ ऐसा है मेरा कि मुक्तेश्वर में, भवाली में और शीतला में कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने रेंट आउट के लिए बात कर रखी थी पहले। तो अभी जाके मेरे को वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है विज़िट करना है और वंस आई गेट द रेंटल हाउस, फिर आगे उसके बाद मेरे को दूसरी और भी जो प्लान्स है वो एग्जीक्यूट करूँगा। तो अभी तो मेरी फ़िलहाल सबसे पहली प्रायोरिटी है रेंटल होम की। तो लेट्स सी, मैं जा रहा हूँ अब मुक्तेश्वर की तरफ। देखते हैं बात जमती है या नहीं जमती है। जैसा भी रहता है आई विल कीप यू अपडेट। तो गैस कुछ इस तरीके से दिख रहा है दिन में भीमताल का। अगर आप नज़ारा देखें भीमताल सिटी कैसी दिखती है, तो ये भीमताल है। कुछ इस तरीके से व्यू आ रहा है भीमताल का। ऑलमोस्ट सभी मार्केट्स खुल गए हैं, आवाजाही शुरू हो चुकी है लोगों की और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। तो गाइस, मैं हूँ ऑन द वे टू रामगढ़ मुक्तेश्वर। अभी नीचे भवाली मार्केट में मेरी किसी और सज्जन से बात हुई थी। उन्होंने बताया था उनका एक होम स्टे रामगढ़ में है, तो मंथली रेंटल के लिए वो भी अवेलेबल है। तो मैं वहाँ पे जाके बात करूँगा एक बार उनसे भी। और फिलहाल मैं रुका हूँ, ये देखिए छोटा सा मैगी पॉइंट है ये। इस टाइप के आपको बहुत कई सारे मैगी पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे आपको इस टाइप के ऑन द वे जब आप पहाड़ों में जाते हो। तो यहाँ पर मैं रुका हूँ अभी मैगी खाने के लिए। इसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं चाय पीऊँगा, थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। जब तक मैं आपको एक ओवरव्यू बताता हूँ आसपास का, किस तरीके से ओवरव्यू है। एक माउंटेन में देखो आप, काफ़ी कोहरा छाया हुआ है ऊपर की साइड। मैं आपको बताता हूँ, चारों तरफ चीड़ देवदार के ऊंचे ऊंचे सिर्फ और सिर्फ आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। नीचे मैं वैली भी बताता हूँ आपको। वैली में देखिए आप, सामने की साइड में जूम करता हूँ, कितना कोहरा छाया हुआ है। ये देखिए आप, देखिए कितना डेंस फॉरेस्ट है, बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक आप देखेंगे। बहुत ही मनोरम दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य। और इस तरह के ब्लाइंड टर्न्स आपको मिल जाएंगे पहाड़ों पे अधिकतर। और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने की संभावना यहीं पे रहती है। तो जब भी आप ड्राइव करें, स्पीड ज़्यादा ना रखें और सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं आप। और बड़ा सुंदर सा छोटा सा मैगी पॉइंट है और पहाड़ों में इस तरह के मैगी पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी पॉपुलर हैं। तो भैया से बात करते हैं हम थोड़ा। देखिए मैंने यहाँ पर ऑर्डर करा एक बनमस्का और एक मैगी। भैया क्या शुभ नाम लिखते हैं आप, क्या नाम है? चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश जी। चंद्र प्रकाश जी, आप कितने बजे आ जाते हैं यहाँ पे? क्या खुलने के टाइमिंग्स हैं आपकी दुकान के? 7 बजे, सुबह 7 बजे से शाम को 5 से 6 बजे। 5 से 6 बजे। इससे ज़्यादा देर के लिए नहीं रुक पाते हैं आप यहाँ पर? कारण उसका? तो शाम को जंगल का माहौल है, जंगल हुआ है, जंगल का माहौल है, जंगली जानवरों का खतरा रहता होगा। लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? व्यवस्था नहीं हुई सर। ठीक है सर। तो देखिए सबसे बड़ा रीज़न जो है जंगलों में इस टाइप के एरिया में रहने का, जंगली जानवरों का भी बड़ा खतरा रहता है। लाइट प्रॉपर नहीं है यहाँ पर, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये लोग इसी तरीके से यहाँ पर अपना रोजी रोटी चलाते हैं। पहाड़ों में कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं रहती है। आपने रेस्टोरेंट्स होटल वगैरह में तो बहुत खाना खाया होगा,
ऐसे पहाड़ों में खुले में खाने का मज़ा ही अलग है. Really, you will enjoy the food, the nature. It's awesome. Experience is amazing. मौसम अचानक से बदल गया है, एकदम से बारिश जैसा मौसम हो गया है. किसी भी समय यहाँ पर बारिश हो सकती है, बट स्टिल आई एम एंजॉइंग अ लॉट. मुक्तेश्वर जा रहे हैं हम रूम देखने के लिए. दोपहर के बज चुके हैं 3 और आज अगर रूम फाइनल नहीं होता है तो वापस किसी होटल में स्टे करना पड़ेगा मुझे. बिल्कुल टिपिकल पहाड़ी घर है ये. जंगल में आसपास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ये घर दिख रहा है, पहाड़ी घर दिख रहा है. इसी तरीके से एक घर ये है. ये कोई बंदे प्लम की खेती करते हैं या आड़ू की खेती कर रहे हैं. पैकिंग के बॉक्स लेकर आ रहे हैं. ये देखिए बहुत ही खूबसूरत फूल. और ये पूरा फार्म हाउस बना हुआ है. यहाँ पे भुट्टा लग रहा है. ये एप्पल्स लग रहे हैं यहाँ पे. ये देखिए आप. और यहाँ पे ये हो रही है एप्पल की सॉर्टिंग हो रही है, छटाई हो रही है एप्पल की. ये देखिए किस तरीके से एप्पल साइज के हिसाब से छाटे जाते हैं यहाँ पे. कच्चे पक्के साइज के हिसाब से रहते हैं. भैया क्या नाम लिखते हैं आप? जीवन. जीवन जी. थोड़ा आप जीवन जी मेरे को बताएंगे ये एप्पल किस हिसाब से छाटे जाते हैं, कितने किलो की पेटी रहती है, क्या भाव पड़ता है ये सेव अलग अलग रेट का होता है, अलग अलग. जैसे जो भी हुआ, कोई डिलीशियस 103. अच्छा, साइज के हिसाब से चलता है. नहीं साइज नहीं है, सेव भी अलग अलग नाम होते हैं. अच्छा, ब्रीड के हिसाब से रहता है. अलग अलग स्वाद होता है इसका. ये वाला कौन सा सेब है अभी? ये 103 बोलते हैं. 103. ये क्या भाव पड़ता है पेटी? ये ऐसी पेटी जा रहा है 300 350 का. ये वाला कितने किलो का पेटी रहती है? यहाँ 7-8 किलो आता होगा इसमें. 8 किलो आता है. ये पूरे खेत आप ही के? हाँ, ये खेत हमारे. ये पूरे खेत आपके. तो देखा आपने दोस्तों, पहाड़ों में रहने का मजा इस तरीके से. बिल्कुल नेचुरल चीजें मिलेगी आपको, ऑर्गेनिक चीजें मिलेगी. और जीवन भाई, और आपने क्या क्या लगा रखा है खेतों में? खेत में मक्का है अभी तो. मक्का है. प्लम आड़ू भी है? पुलम आड़ू सब है. हाँ, पुलम आड़ू. पुलम है, आड़ू है, खुमानी है. खुमानी है. खुमानी कैसी होती है? अभी है आपके पास खुमानी? वो तो खत्म हो गई. खुमानी खत्म हो गई. अभी एप्पल है. अभी एप्पल ही एप्पल होगा. पुलम भी खत्म ही है लास्ट में. ठीक. कहीं बचा होगा. चलिए, बहुत अच्छी बात है. तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे खेती की जाती है, किस तरीके से लोग रहते हैं. तो दोस्तों, मैं अभी बैठा हूँ इंदर साहब के साथ. निहाल साहब निहाल साहब कहते हैं इनको. और ये अपने घर पे लेकर आए हैं. एक्चुअली रास्ते में चलते हुए मिल गए थे. मैं इनसे रूम और किचन की तलाश कर बात कर रहा था कि कहीं कोई अवेलेबिलिटी हो. तो साहब ने बोला आप मेरा एक बार घर चलें, आप देखें. सारी सब चीज़ें, बहुत ही सुंदर जगह है. साहब का व्यवहार बहुत अच्छा है. बहुत कोऑपरेटिव लोग मिलेंगे आप जब भी आएंगे यहाँ पर. पहाड़ी लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं. और इनका मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ आपको बाहर से खेत का, कैसी जगह रहते हैं. देखिए आप, ये जो घर है पूरा पहाड़ी घर है. पुराने ज़माने में जैसे पहाड़ी घर बने रहते हैं, ये बिल्कुल वैसा घर है. ये सामने से पूरी रेंज दिख रही है आपको, माउंटेन. ये इंदर जी का खेत है और ऐसे कई सारे नीचे खेत हैं इनके. ये देखिए यहाँ पे ये सेब लग रहे हैं. ये देखिए आप, कितना सेब लग रहा है. आप देखिए, ये देखिए व्यू. ये बिल्कुल आपको व्यू दिखेगा. बिल्कुल व्यू यहाँ से सब दिखाई देता है. हमारे अंदर कमरे तक भी व्यू आता है. और इंदर साहब योग प्रशिक्षण वगैरह सब करवाते थे. दरवाजे भी देख लो. ये देखिए आप, ये देखो पुराने ये बिल्कुल प्योर पहाड़ी घर है. जब जो आप सिटी में ये एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा जो ये पहाड़ों में मिलेगा. तो इनकी विशेष रिक्वेस्ट पे मैं आया इनका घर देखने के लिए. और बहुत ही सुंदर घर लगा मेरे को. ये देखिए इस तरीके से पहाड़ी घर बने रहते हैं. कुछ एक पक्के घर भी बन गए हैं अभी. ये देखिए आप, ये नीचे यहाँ पे इनके खेत हैं. सामने आप देखिए पूरा मुक्तेश्वर है. कोहरा छाया हुआ है इधर. ये देखिए आप,
और शाम के इस समय बज चुके हैं 5 और मेरे रूम की अभी भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। मुझे लगता है आज फिर शायद होटल में रुकना पड़ेगा। ये प्लम है, आलू बुखारा जिसको बोलते हैं। ये देखिए आप, ये आलू बुखारा है, ये आलू बुखारा है। अब मैं आपको रास्ता भी बताऊंगा किस तरीके से रास्ता रहता है। ये देखिए यहाँ पे पहाड़ी गुलाब, कितना बड़ा साइज़ है गुलाब का। इतने बड़े साइज़ के गुलाब आपको शहरों में देखने को नहीं मिलेंगे। और ये रास्ता, ये देखिए ये सारा। और अब मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूँ जिन रास्ते से हम चल के आए हैं। बाइक मैंने काफ़ी दूर छोड़ के रख दी है। ये पूरे खेत हैं इंदर जी के। यहाँ पर गाड़ी आने की व्यवस्था नहीं है, आपको पैदल ही आना पड़ता है। ये देखिए गोभी हो रखी है, ये चढ़ाई है, चढ़ के जाना पड़ेगा आपको। कुछ इस तरीके से पगडंडियाँ रहती है और रास्ता है। ये बारिश की वजह से टूट चुका है ये रास्ता। ये देखिए महिलाएं खेतों में काम करती हुई। मौसम बड़ा ठंडा सा है। ये आप देख सकते हैं ये किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ। ये देखिए घर है, ऊपर बना हुआ है घर और ये यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। ये देखिए आप, नीचे फाउंडेशन पूरी क्लियर हो चुकी है। लैंडस्लाइड की वजह से पूरी मिट्टी ढह के बाहर आ गई है। तो एक मंजर ये भी रहता है पहाड़ों का, खूबसूरती तो रहती है, उसके साथ साथ परेशानियां भी पड़ती है आपको। पूरे सुनसान रोड है, चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल दिखेंगे आपको। ये सामने जो दिख रहा है, ये सामने है मल्ला रामगढ़। मल्ला यहाँ पर कहा जाता है, जो हाइट पे रहते हैं गांव उसको मल्ला बोलते हैं और जो लोअर साइड रहते हैं उसको तल्ला बोलते हैं। पूरी सुनसान रोड है। पिछले 7-8 किलोमीटर में जो चल के आ रहा हूँ, इसी तरह की रोड पे से चल के आ रहा हूँ मैं। इधर अगर आपके साथ कुछ मिसहैप हो जाता है, ये टायर पंचर होता है या गाड़ी में कोई फॉल्ट आता है या कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम होती है, तो दूर दूर तक आपके पास हेल्प करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। सब कुछ आपको अकेले ही मैनेज करना है। ये आप सामने जो दिख रहे हैं, प्लान दिख रहे होंगे आपको, ये सब मल्ला रामगढ़ के। सब सेक्लूडेड रहते हैं यहाँ पे, दूर दूर बने रहते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं मकान। कुछ एक जगह है जहाँ पर कि पास में भी बस्तियाँ बसी हुई रहती है, वो भी मैं दिखाऊंगा, जो कि मेन मार्केट बन जाता है। शाम के 6 बज चुके हैं लगभग और मुझे अभी काफ़ी दूर जाना है, अंधेरा होने को है। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं भीमताल में ही जाके स्टे करूँगा दोबारा। आज मैं प्रॉपर्टीज़ देखने गया था। श्याम खेत में देखा मैंने, मेहरा गांव में देखा, लेटीबुंगा में देखा, भवाली में फ्लैट्स देखे। सब जगह अलग अलग लोगों की डिमांड है, अलग अलग ओपिनियंस है। भवाली में जो फ्लैट्स मैंने देखे थे 15 to 30,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से वो फ्लैट्स अवेलेबल है, वेल फर्निश्ड फ्लैट्स हैं। लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वहाँ पे मेरे को नेचर व्यू जो चाहिए था वो व्यू अवेलेबल नहीं मिला और काफ़ी हौच पौच सा लगा मेरे को वो। तो वो फ्लैट्स मैंने फाइनल नहीं करे हैं। लेटीबुंगा में भी मैंने देखा था, एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट हाउस देखा था, लेकिन वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स कुछ और थी, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी लैंडलॉर्ड के साथ, तो वो कुछ जम नहीं पाया मामला। और अभी मेरी प्रायोरिटी है वैसे कि मेरे को कोई इंडिपेंडेंट हाउस मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, जो कि मार्केट के करीब हो, नज़दीक हो। क्योंकि आप नई जगह अगर जा रहे हैं और ऑल ऑफ सडन कोई इमरजेंसी आती है या कुछ आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो इट्स बेटर कि आपको वहाँ पे कोई संसाधन या साधन अवेलेबल हो, ताकि आपको किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मेरी प्रायोरिटी ये भी है कि इंडिपेंडेंट हाउस मिले ताकि मेरी प्रिवेसी रहे, मेरे को कोई बाउंडेशन ना रहे।
तो कल फिर मैं एक बार एक्सप्लोर करूँगा नई जगह, जहाँ पर मेरे को मेरे हिसाब से हाउस मिल जाए, रेंटल प्रॉपर्टी मिल जाए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिल रहे और आप सदैव मेरे हमसफ़र बनकर मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। होती है कल वापस से आपसे मुलाकात एक नए वीडियोस के साथ, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।